सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में, फिजिकल डेट के बारे में एवं कट ऑफ के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उनका लगातार प्रश्न यह बनना है कि इस वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब से कंडक्ट कराए जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके टोटल पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, अर्थात 1,80,732 अभ्यर्थी फिजिकल में कंप्लीट करेंगे। वहीं अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो फिजिकल में 1,44,588 अभ्यर्थी फिजिकल में कंप्लीट करने वाले हैं। वहीं अगर बहनों की बात की जाए तो 36,144 बहनें फिजिकल में कंप्लीट करने वाली हैं। ऐसे में प्रश्न यह बन रहा है कि आखिर कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपको कट ऑफ 210 220 बता रहे थे, अब उनकी स्थिति आप देख रहे होंगे। अब वही जो आपको 210 220 बता रहे थे, अब वो 180 190 पे आ गए हैं, 170 पे आ गए हैं। एग्जाम का लेवल क्या था आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि बाहर बैठ के ज्ञान देना आसान है, लेकिन जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसके पास एग्जाम का दूसरा प्रेशर होता है। और हमने आपको यह भी बताया था कि हर एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। एक सामान्य जो कैंडिडेट जो पढ़ाई कर रहा है वह भी उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है। अगर आप उन प्रश्नों के आधार पर कट ऑफ का निर्धारण कर रहे थे तो कहीं कहीं आप गलत कर रहे थे, और वही स्थिति आज आपको देखने को मिल रही है। और जो शिथिल होकर बैठे हैं और फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी। 4800 मीटर की रनिंग आसान नहीं होती। अब आप देख लीजिएगा जब फिजिकल होगा कितने अधिक संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर होंगे। और वहीं मैं बार बार बहनों को बता रहा हूं, विशेषकर बहनें ध्यान दें, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम आपको 3 से 4 लिस्ट देखने को मिलेगी। और हर वैकेंसी में ऐसा हुआ है। तो उस वैकेंसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। मैं ग्राउंड में गया था, ग्राउंड की स्थिति में देखा, ऐसे भाई जिनका 170 नंबर से ऊपर था, लगभग सभी अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। वहीं अगर बहनों की बात की जाए तो 150 से ऊपर लगभग सभी बहनें फिजिकल की तैयारी कर रही थी। कुछ बहनें ऐसी थी जिनका 140 से 145 भी नंबर थे। अगर वो ग्राउंड में जाके तैयारी कर रही हैं तो कहीं कहीं उन्हें होप है। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद रखूंगा कि आप भी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज के कंपटीशन की स्थिति बता देना चाहता हूं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कमेंट के माध्यम से नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं। कंपटीशन की स्थिति यह हो चुकी है कि स्वयं तो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे अभ्यर्थी को डिमोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए नकारात्मक विचारधारा वालों से थोड़ा दूरी बनाइएगा। और नो डाउट अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अन्य डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको जाहिर सी बात है फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जो कैंडिडेट एकेडमी के बारे में पूछ रहे थे, हमने पूर्व में बताया था कि लखनऊ में एक एकेडमी है, RSR एकेडमी, जो आर्मी के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं वह स्वयं आर्मी से रिटायर हैं और आपको ज़बरदस्त तरीके से फिजिकल की तैयारी कराएंगे। और इस एकेडमी की विशेष खासियत मैं आप सभी को बता दूं, जिन अभ्यर्थियों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनके द्वारा विशेष छूट दिया जा रहा है। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल की सुविधा दी गई है।
इसके अतिरिक्त अब आप यह नहीं कर सकते कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाया। इसलिए अगर आपको उचित लगता है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप समन्वय स्थापित करके एकेडमी के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैं आपका रिजल्ट वाला डाउट क्लियर कर दूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए अवगत कराया था कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपके परिणाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ऐसे में प्रश्न यह बन रहा है कि DU PST कब होगा और फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं 41,520 की स्थिति बता रहा हूं जिसमें मैं स्वयं प्रतिभाग किया था। हमारा DB होता है कानपुर में, उसके बाद 24 घंटे के अंदर एक नया एडमिट कार्ड जनरेट होता है और हमारा फिजिकल लखनऊ में कंडक्ट कराया जाता है। भाग दौड़ की स्थिति में आप अपने दस्तावेज भी नहीं तैयार कर पाते और फिजिकल निकालने के लिए आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र होना पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखिए। महत्वपूर्ण दस्तावेज मतलब आपके हाई स्कूल के जो भी प्रमाण पत्र सह अंक पत्र हैं या इंटर के जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, या इसके अतिरिक्त अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय स्नातक या परास्नातक जो भी डिग्रियां लगाई हैं उसके भी डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है, उसे अपने पास तैयार रखिए। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है, उसे अपने पास तैयार करके रखिए। बाकी आप अपने स्कूल से जहां से हाई स्कूल इंटर पास किया वहां से चयनित प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो भी और आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वह आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेंगे, आप वो भी तैयार रखिएगा। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को और बता दूं, जो अभ्यर्थी मेडिकल को लेकर चिंतित थे, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या हो रहा है कि आपका फाइनल रिजल्ट पहले आ जाएगा और मेडिकल बाद में कराया जाएगा। तो इसलिए जितने आपके पदों की संख्या है उतने ही अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा। ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड और कमेटी को यह पता रहता है कि इस अभ्यर्थी का अंतिम चरण है। जो कमेटी आपका मेडिकल कराती है वह आपका पूरा सपोर्ट करती है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल इतना टफ नहीं होता जितना माहौल बनाया जा रहा है। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी तो वह एडजस्ट कर ली जाती हैं, लेकिन मेडिकल के दौरान आपको शालीनता का परिचय देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे कैंडिडेट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में प्रतिभाग किए थे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 15 से 20 हज़ार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। एक गुजारिश अंततः और रहेगी, अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत है तो अभी समय है, सुलह समझौता करा लीजिए। अन्यथा आपने करेक्टर वेरिफिकेशन के दौरान साक्ष्य को छुपाया और वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े गए तो भैया आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी और आपके लिए समस्याएं तमाम हो जाएंगी। इसलिए एफिडेविट में आप ऐसा कोई साक्ष्य मत छिपाइएगा जिससे आपको परेशानी हो। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।